साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिशा सालियान का गैंग रेप करके उसकी हत्या की गई। इस हत्या के मेन 3 आरोपी है आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, टीनो मोरिया। ये जनाब मुंबई हाईकोर्ट के वकील है। इनका नाम उमेश ओझा है और इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिशा सालियान केस को लेकर एक याचिका भी लगा रखी है। इन्होंने न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि सूरज पंचोली और अभिनेता टीनो मोरिया पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। दिशा सालियान केस में इन तीनों के मोबाइल लोकेशन के साथ ही कई ऐसे एविडेंस होने की बात कही है जो हर किसी को चौंका सकती है। तो आपको उमेश ओझा के कहे एक एक शब्द दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो दिशा सालियान केस में जब से एसआईटी की बात सामने आई है तब से ही एक बार फिर से दिशा सालियान केस सुर्खियों में आ गया है। 3.5 साल पहले 8 जून 2020 को मलाड की बहुमंजिला इमारत में जो कुछ हुआ उसे लेकर आज भी सस्पेंस बरकरार है। क्या वो एक आत्महत्या थी या फिर सोची समझी साजिश? तो अब तक कई तरह की थ्योरी और दावे सामने आ चुके हैं। बीजेपी नेता नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे भी आदित्य ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं और अब दिशा केस से जुड़े एक वकील ने तो खुले तौर पर आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और टीनो मोरिया पर संगीन आरोप लगा दिए। वकील उमेश ओझा ने रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इन तीनों का नाम लिया और कहा कि दिशा सालियान का केस सुसाइड नहीं था बल्कि पहले दिशा के साथ शारीरिक ज्यादती की गई और फिर उसे मौत की नींद सुला दिया और फिर उसे बहुमंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया ताकि सबको ये सुसाइड लगे। वकील उमेश ओझा का कहना है कि उनके पास सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसमें मोबाइल की लोकेशन से लेकर कुछ ऐसी फुटेज भी है जो कोर्ट में ये साबित करने के लिए काफी है कि दिशा को किसने मारा, क्यों मारा। वकील ने ये भी कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया क्योंकि ये बहुत जरूरी था, वरना दिशा सालियान को कभी भी इंसाफ नहीं मिलता। वकील उमेश ओझा का कहना है कि जिन जिन ने इस केस को सुसाइड स्टोरी बताकर गुमराह किया वो सब अब जेल के अंदर जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिशियन है, तत्कालीन पुलिस अधिकारी है या फिर दिशा सालियान का मंगेतर रोहन रॉय, सबके खिलाफ केस चलेगा। वकील का कहना है कि उस वक्त के मलाड पुलिस स्टेशन के अधिकारी हो या फिर किशोरी पेडनेकर या फिर एविडेंस टेम्पर करने के आरोपी रोहन रॉय हो, सब पर आईपीसी की धारा 218, 192 और 201 में केस चलेगा। वकील ने बताया कि हमने कोर्ट में इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है और जल्द ही इन सब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इन सब पर केस चलेगा। वकील उमेश ओझा का कहना है कि दिशा सालियान के माता पिता को शुरू से आज तक सिर्फ भ्रमित किया गया, तभी वो जांच के नाम पर कभी भी तैयार नहीं थे, मगर आज सरकार का साथ पाकर उनमें भी ताकतवर आरोपियों के खिलाफ लड़ने की शक्ति आ गई है और उन्हें भी लगने लगा है कि उनकी बेटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर वकील उमेश ओझा ने सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और टीनो मोरिया को आरोपी बताया और कहा कि दिशा सालियान के साथ पहले सामूहिक ज्यादती की गई और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। अब वकील के आरोप कितने सही है कितने गलत ये तो हम नहीं कह सकते, मगर वकील ने ये सारी बातें रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कही है। तो आपको क्या लगता है वकील साहब की बातों में कितना दम है? क्या तमाम आरोप सही हैं? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और टीनो मोरिया ही दिशा की मौत के पीछे की साजिश करता है या फिर ये सब चुनाव के लिए हो रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।